गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, प्रोग्रेसिव मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने बताया कि मैट्रिक्स क्या है तथा मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। आज हम बताने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूह का प्रकार। आव्यूह का प्रकार इधर साइड में हम लिखे हुए हैं आव्यूह के टाइप्स ऑफ आव्यूह, मतलब आव्यूह के प्रकार को। फर्स्ट टाइप्स है जीरो मैट्रिक्स, या उसी का नाम है नल मैट्रिक्स। हिंदी में इसे कहा जाता है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह। सेकेंड है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इसको कहा जाता है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह। कॉलम मैट्रिक्स इसको कहा जाता है स्तंभ आव्यूह। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्षैतिज आव्यूह। वर्टिकल मैट्रिक्स उदग्र आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल का मतलब विकर्ण, विकर्ण। मैट्रिक्स का मतलब आव्यूह, विकर्ण आव्यूह। यूनिटी, यूनिटी का मतलब इकाई। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का हिंदी होता है तत्समक। तत्समक मैट्रिक्स का आव्यूह, तत्समक आव्यूह। स्केलर, अदिश। मैट्रिक्स का मतलब हो गया आव्यूह। इतने प्रकार के बारे में हम आज बताने जा रहे हैं। चलिए, तो फर्स्ट टाइप्स के बारे में जानेंगे, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं वैसे मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं जीरो होते हैं, वैसे मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। हम एग्जांपल के थ्रू आपको जीरो मैट्रिक्स समझा रहे हैं। मैट्रिक्स ए बराबर हम एग्जांपल में लिखे हैं बड़ी कोष्ठ के अंदर जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट को हम शून्य लिखे। इसका मतलब हुआ कि वैसे मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट शून्य हो, शून्य के अलावा एलिमेंट में कोई भी अदर अंक नहीं आना चाहिए, वैसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं शून्य मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। इसी को नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। नल मैट्रिक्स, फिर से एक बार सुनेंगे, वैसे मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट, सारे के सारे अवयव शून्य हो, शून्य के अलावा अदर कोई भी अंक नहीं हो, वैसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं शून्य मैट्रिक्स। एग्जाम्पल हम जो लिखे हैं इस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर पता करना है तो ऑर्डर लिखते हैं रो मल्टीप्लाई कॉलम। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। रो की संख्या इसमें 3, कॉलम निकालेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। कॉलम की संख्या भी 3। तब पूछा जाए कि जीरो मैट्रिक्स है लेकिन कितने ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है? 3 गुना 3 ऑर्डर का। क्यों? क्योंकि रो की संख्या इसमें कितनी है? 3, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। कॉलम की संख्या भी 3 है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। इसका मतलब हुआ कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वह 3 गुना 3 ऑर्डर का है। और ये मैट्रिक्स कौन से टाइप का है? तो जीरो मैट्रिक्स का है। जीरो मैट्रिक्स इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसका सारा एलिमेंट क्या है? शून्य है। शून्य के अलावा कोई टर्म नहीं है, इसलिए ये मैट्रिक्स जो होगा किसके अंतर्गत आएगा? जीरो मैट्रिक्स का या नल मैट्रिक्स का। हिंदी में इसको बोलते हैं शून्य आव्यूह। हिंदी में इसको बोला जाता है शून्य आव्यूह। दूसरे ऑर्डर का भी शून्य आव्यूह हो सकता है, जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। जैसे बी बराबर हम लिए 0 0 0 0, ये तो शून्य आव्यूह होगा क्योंकि सारा एलिमेंट क्या है? 0 है, तो शून्य आव्यूह होगा।
लेकिन इसका ऑर्डर फर्स्ट रो, सेकंड रो, रो की संख्या 2 मल्टीप्लाई कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, कॉलम की संख्या 2। इसका मतलब हुआ कि जो शून्य अवयव है वह कितने ऑर्डर का है? 2 गुना 2 ऑर्डर। ऐसे भी और भी एग्जांपल लिए जा सकते हैं, जैसे x बराबर हम 4 जीरो लेते हैं फर्स्ट रो में, 4 जीरो, सेकंड में भी 4 जीरो, थर्ड में भी 4 जीरो। इसको भी हम जीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं क्योंकि सारा एलिमेंट क्या है? शून्य है। लेकिन ये इसका ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर के लिए रो को गिनेंगे, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। रो की संख्या 3 मल्टीप्लाई कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। यानी कि ई जो मैट्रिक्स दिया हुआ है शून्य मैट्रिक्स तो है ही, उसके साथ साथ 3 गुना 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 3 गुना 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब देखिए दूसरा टाइप्स, रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह। रो मैट्रिक्स जो है जिसमें रो की संख्या केवल 1 होनी चाहिए, कॉलम की संख्या कुछ भी हो। वैसे मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या केवल 1 होनी चाहिए, कॉलम की संख्या कुछ भी हो, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल ई मैट्रिक्स बराबर हम लिखते हैं A B C। इसमें अगर पूछा जाए कि रो की संख्या क्या है, तो रो की संख्या 1। कॉलम की संख्या चाहे कुछ भी हो, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन रो की संख्या केवल 1 होनी चाहिए, वैसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। यहाँ पर रो की संख्या 1 है, कॉलम की संख्या 1 2 3 है, इसलिए इसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का और भी एग्जांपल हो सकता है B बराबर हम लिए 1 2, इसमें रो की संख्या 1, तो रो की संख्या 1 होगा, कॉलम की संख्या चाहे कुछ भी हो, तो वैसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। यहाँ ध्यान देने की बात है कि सिर्फ रो की संख्या 1 होनी चाहिए, कॉलम की संख्या कुछ भी हो, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। यहाँ पर हम इसको 0 1 2 इसको भी रो मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि इसमें रो की संख्या केवल कितनी है? 1 है, कॉलम की संख्या कुछ भी हो, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ पर एक और एग्जांपल देखिए, डी मैट्रिक्स बराबर लिए 5 6 7 8, ये भी रो मैट्रिक्स होगा क्योंकि रो की संख्या 1 है, कॉलम की संख्या चाहे कुछ भी हो, रो केवल 1 होनी चाहिए, वैसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अब आइए देखिए कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स स्तंभ आव्यूह। वैसे मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या सिर्फ केवल 1 होनी चाहिए, केवल 1, कॉलम की संख्या केवल 1 होनी चाहिए, रो चाहे कितना भी हो, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ आव्यूह। जैसे एग्जांपल मैट्रिक्स सी बराबर हम लिखें 1 2 3, इसमें देखेंगे कॉलम बोलते हैं वर्टिकल लाइन को, अब वर्टिकल लाइन इसमें एक ही है, इसका मतलब हुआ कि कॉलम की संख्या इसमें कितना है? 1 है, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। और भी एग्जांपल y बराबर हम मैट्रिक्स लिए A B, इसमें भी कॉलम की संख्या 1 है, रो की संख्या कुछ भी हो, ये कॉलम, इसको कॉलम बोलते हैं, ये कॉलम की संख्या यहाँ पर 1 है, कॉलम की संख्या यहाँ पर 1 है, इसलिए इस मैट्रिक्स को बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। आइए चौथा टाइप्स है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इसे क्षैतिज आव्यूह भी कहा जाता है, क्षैतिज आव्यूह भी कहा जाता है। ध्यान रखें, वैसे मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या
कॉलम से कम हो, जिसमें रो की संख्या कॉलम से कम हो। रो को हम लोग एम से भी लिखते हैं और कॉलम को हम लोग एम से भी लिखते हैं। तो हमने बोला कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स कहलाएंगे जिसमें रो की संख्या क्या होनी चाहिए, कॉलम से कम होनी चाहिए। इसका मतलब कि m लेस देन n होना चाहिए, या इसी को इस रूप में लिखे तो नंबर ऑफ रो लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। मतलब रो की संख्या यानी कि पंक्ति की संख्या कम होनी चाहिए स्तंभ की संख्या से। रो की संख्या कम होनी चाहिए कॉलम की संख्या से, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है ए मैट्रिक्स बराबर, हम एग्जांपल लिए 1 2 3 4 5 6। इसमें रो की संख्या फर्स्ट रो सेकेंड रो, मतलब रो की संख्या हो गया 2, कॉलम निकालेंगे फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। कॉलम की संख्या हो गया इसमें 3, रो 2 है कॉलम 3 है, इसका मतलब 2 जो है 3 से कम है। तो रो की संख्या यहां पर हो गया कॉलम की संख्या से कम, मतलब रो लेस देन कॉलम। इसका मतलब हुआ कि जो मैट्रिक्स दिया गया है यह मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। फिर से डेफिनेशन सुनेंगे, वैसे मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कम होनी चाहिए कॉलम से, वैसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब आगे पांचवा पढ़ेंगे। पांचवा वर्टिकल मैट्रिक्स, इसी को कहा जाता है उदग्र आव्यूह। इसका डेफिनेशन सुनेंगे। वर्टिकल मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या कम होनी चाहिए रो से, कॉलम की संख्या कम होनी चाहिए रो से, कॉलम लेस देन रो, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम लेस देन नंबर ऑफ रो, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। एग्जांपल से समझेंगे। बी मैट्रिक्स बराबर 1 2 3 4 5 6। इसमें रो की संख्या निकालेंगे फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो की संख्या हो गया 3, कॉलम की संख्या निकालेंगे फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम की संख्या हो गया 2। मतलब कि कॉलम की संख्या 2 है और रो की संख्या 3 है, इसका मतलब कॉलम की संख्या कम है रो से, इसलिए ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। वैसे मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या कम होनी चाहिए रो की संख्या से, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। और भी एग्जांपल दिया जा सकता है, जैसे डी मैट्रिक्स बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 4। यहां पर निकालेंगे कॉलम की संख्या और रो की संख्या, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो फोर्थ रो। यहां पर रो की संख्या 4 है, कॉलम की संख्या फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम की संख्या 3 है। तो कॉलम की संख्या कम है रो की संख्या से, कॉलम की संख्या 3 है रो की संख्या 4 है, मतलब कॉलम की संख्या रो से क्या है, कम है, इसलिए इस मैट्रिक्स को भी हम बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, छठा टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हिंदी में कहा जाता है वर्गाकृति। वैसे मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम के बराबर होनी चाहिए, रो की संख्या कॉलम के बराबर होनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ
रो इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल ए बराबर है मैट्रिक्स लिए 5 6 7 -1 0 3 4 5 6। इसमें रो की संख्या निकालेंगे, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। रो की संख्या हो गई 3, कॉलम की संख्या निकालेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। कॉलम की संख्या भी हो गई 3, यानी कि रो भी 3 और कॉलम भी 3। तो रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे भी स्क्वायर के बारे में जानिएगा तो स्क्वायर का क्या होता है कि सारा का सारा साइड इक्वल होता है। यहाँ पर भी वही बात है, इसमें दो चीज है, मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो इसमें दो ही चीज है, एक रो और दूसरा कॉलम। तो रो कॉलम के बराबर होगा, रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर होगा। तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, मैट्रिक्स B बराबर 1 2 3 4 लिख दिए। यहाँ पर रो की संख्या निकालेंगे, फर्स्ट रो, सेकंड रो की संख्या हो गया 2, कॉलम की संख्या निकालेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। कॉलम की संख्या हो गया 2, तो रो और कॉलम दोनों की संख्या इक्वल हो गया, इसलिए वैसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर हम ले लिए 0 0 0 0। अब क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? तो इसके पहले मैं 0 एलिमेंट वाले मैट्रिक्स के बारे में पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिस वैसे मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 होंगे उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। लेकिन इसके ऑर्डर को आप देखिए, इसके रो और कॉलम की संख्या को देखिए, क्या रो और कॉलम की संख्या बराबर है? अगर बराबर होगा तो जीरो मैट्रिक्स के साथ साथ यह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहलाएगा। यहाँ पर रो की संख्या निकालते हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम की संख्या 2, मतलब रो और कॉलम की संख्या भी यहाँ क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये जीरो मैट्रिक्स तो है ही, उसके साथ साथ ही स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, उसके साथ साथ ही स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहलाएगा। वैसे ही एक और एग्जांपल यहाँ पर C बराबर 0 0 0 0 0 0 0 0 0। यहाँ पर देखिए सारा एलिमेंट शून्य है तो ये जीरो मैट्रिक्स कहला गया। सारा एलिमेंट शून्य है तो जीरो मैट्रिक्स कहला गया। लेकिन उसके साथ साथ रो और कॉलम की संख्या को देखिए, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो की संख्या 3, कॉलम की संख्या देखिए, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम भी 3। इसका मतलब रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या है, बराबर है। इसलिए ये भी मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। सातवां टाइप है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं विकर्ण अवयव। यानी यहाँ पर वैसे मैट्रिक्स विकर्ण अवयव, वैसे मैट्रिक्स जिसके विकर्ण, तो विकर्ण के बारे में पहले जानना पड़ेगा। देखिए विकर्ण के बारे में यानी कि डायगोनल के बारे में जान लीजिए। ए यहाँ पर एक मैट्रिक्स है जिसमें टर्म है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये सारे टर्म, ये जो 3 टर्म है, ये 3 टर्म को हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट इसको बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट। अब यहां समझिए डायगोनल मैट्रिक्स कहते किसको है? वैसे मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट का मान कुछ हो लेकिन उसके अलावा सारे एलिमेंट जो है इस मैट्रिक्स के वह शून्य होने चाहिए, वह शून्य होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल ले आए,
1 0 0 0 2 0 0 0 5। यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट का मान है, कुछ भी मान है, उसके अलावा जो भी एलिमेंट बच रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट शून्य होने चाहिए। तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। वैसे मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सारे के सारे एलिमेंट शून्य होने चाहिए। वैसे मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सारे के सारे एलिमेंट शून्य होने चाहिए, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पर ये चीज भी लिख सकते हैं, C बराबर एक मैट्रिक्स 2 0 3 0 4। यहाँ पर देखिए डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के शेष जो एलिमेंट ही बच रहा है ये कितना है, शून्य है। इसलिए इस मैट्रिक्स को भी हम बोल सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। यूनिटी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई या तत्समकालीन। देखिए वैसे मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 होनी चाहिए, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स है सब शून्य होना चाहिए, वैसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं यूनिटी मैट्रिक्स। जैसे डी मैट्रिक्स हम लिए एग्जांपल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें डायगोनल एलिमेंट इसको बोला जाता है। इस डायगोनल एलिमेंट का सारा एलिमेंट जो होना चाहिए वह 1 होना चाहिए। यूनिटी का मतलब ही होता है 1, तो सारा एलिमेंट 1 होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट का। उसके अलावा जो भी एलिमेंट बचेंगे वह शून्य होने चाहिए। वैसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं यूनिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि यह मैट्रिक्स जब भी होगा वह स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप्स होगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसमें डायगोनल बनेगा ही नहीं। डायगोनल एलिमेंट बोल रहे हैं कि 1 होनी चाहिए, उसके अलावा जो भी एलिमेंट है सारे के सारे एलिमेंट शून्य होने चाहिए। इसका मतलब हुआ कि ये मैट्रिक्स जो होगा वह कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यानी कि डिफिनेशन दिया जा सकता है ऐसे भी कि वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके के सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए, और उसके अलावा जो भी एलिमेंट है वह कितने होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं यूनिटी मैट्रिक्स। जैसे E बराबर मैट्रिक्स 1 0 0 1। ये देखिए एग्जांपल है स्क्वायर मैट्रिक्स का, क्योंकि इसमें रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 2। तो रो बराबर कॉलम, रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो तो कहते हैं उसको स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट किसको बोलेंगे, इसका मान कितना होना चाहिए, सिर्फ 1, और उसके अलावा जो एलिमेंट बचेंगे उनका मान होना चाहिए शून्य। वैसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं यूनिटी मैट्रिक्स। 4 ऑर्डर का 4 गुना 4 ऑर्डर का भी लिखा जा सकता है। जैसे E बराबर 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। यहाँ देखिए डायगोनल बना, तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी डायगोनल बनेगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इसको होना जरूरी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और उसके बाद फिर देखना चाहिए कि डायगोनल एलिमेंट 1 है कि नहीं है। अगर 1 है तब जाके फिर देखेंगे कि अदर एलिमेंट 0 है कि नहीं है। अगर अदर एलिमेंट 0 है इसका मतलब ये आपका क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। लास्ट आपका है स्केलर मैट्रिक्स, मतलब अदिश आव्यूह। इसका भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। स्केलर मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स कहलाएगा जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और उसके साथ साथ कंडीशन भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ डायगोनल एलिमेंट जो होनी चाहिए, डायगोनल एलिमेंट समान होनी चाहिए, अलग अलग नहीं, एक ही होना चाहिए। जैसे ए मैट्रिक्स बराबर हम लिए 2 0 0 0 2 0 0 0 2। यहाँ देखिए डायगोनल एलिमेंट समान है तीनों रो में 2 2 2। डायगोनल एलिमेंट समान है और उसके अलावा सारा का सारा एलिमेंट शून्य है, और उसके अलावा स्क्वायर मैट्रिक्स भी है।
तब जाके हम इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। यानी वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट का मान क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, और उसके अलावा अदर एलिमेंट का मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स या अदिश अवयव। सारे टाइप्स का मैट्रिक्स के जितने भी टाइप्स हमने यहाँ चर्चा किए वे सारे टाइप्स का पीडीएफ शो है हमारे टेलीग्राम लिंक पर दिया हुआ है। टेलीग्राम लिंक हमारा बना हुआ है प्रोग्रेसिव मैथमेटिक्स क्लासेस, मैथमेटिक्स क्लासेस। इस टाइप्स का पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम के इस लिंक पर जाकर।